हेलो, नमस्कार। मैं विपिन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब वीआर यूके पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं। एमसीक्यू हैं और सभी एमसीक्यू डाल दिए हैं मैंने इस वीडियो में, जो कि अब तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है कि इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है जी। तो लगातार हमारी वीडियो आ रही है और आप बन रही है हमारे साथ वीडियो के साथ। देखते हैं आप कितने तैयारी में लगे हुए हैं और आप कितने एमसीक्यू क्लियर कर पाते हैं। जिनका आंसर आपको पता है उनका आंसर आप कमेंट करेंगे वीडियो पॉज करके। बाकी मैं आपके साथ हूँ। चलिए देखते हैं आप कितने क्लियर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बन रही है हमारे साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, टोंस घाटी में गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है। देखिए, टोंस घाटी में जो गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र है उसमें कौन सी योजना लागू की गई है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। स्नो लेपर्ड, हाथी परियोजना, गैंडा पुनर्वास योजना और बाघ परियोजना। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन मार्क करना है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कीजिए, वरना फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर है स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड, ठीक है जी। टोंस घाटी में गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में जो योजना लागू की गई है वो है स्नो लेपर्ड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे। अगला प्रश्न है, पौड़ी जनपद में स्थित सोन नदी वन्य जीव विहार, सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई है। ठीक है, ये बतानी है। पौड़ी जनपद में स्थित सोना या सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है जी। ऑप्शन आपके सामने 1985, 1986, 1987 और 1988 है। ठीक है, तो आंसर आपको पता है, आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर रहने वाला है, आंसर नंबर सी 1987, 1987 में इस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, पौड़ी जनपद के अंदर। अगला प्रश्न, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दे रखी है आपको 1979, 1989 पूछा है आपसे कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है जी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। देखिए, जब मैंने आपको उद्यान कराए थे ऑफलाइन, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी यहाँ पर, यू जी। ठीक है, यू जी करके एक ट्रिक बताई थी। यू से उत्तरकाशी और जी से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। डी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है जी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 1989 जो कि आपको दे रखा है यहीं पे ही इसमें हुई थी। ठीक है, उत्तरकाशी के अंदर है। और अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो 2390 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी बात, अगर इंपॉर्टेंट आप बताना चाहो तो बता सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे नवीन यानी नया, सबसे बाद का जो बना हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका। जो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो सबसे नया यानी सबसे बाद का जो राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है उत्तराखंड का, वो कौन सा है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, इतनी बातें काफ़ी हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। निम्न में से कौन सी वन्य जीव प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कस्तूरी मर्ग है, हिम तेंदुआ है, भूरा भालू है, उपरोक्त सभी है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कस्तूरी मर्ग हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है, हिम तेंदुआ हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है, भूरा भालू भी हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सभी, ये तीनों के तीनों हमारे प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ। ये पूछ रहे हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है। ठीक है जी, शुभारंभ कब हुआ है, स्थापना कब हुई है। प्रश्न को आपको घुमा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर मार्क कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 1936, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की, जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है जी, सॉरी 2 जिलों में फैला हुआ है। एनपी, एनपी से याद रखेंगे आप, पीएन। ठीक है, पीएन नैनीताल और पौड़ी। ठीक है जी, पीएन। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है जी, नैनीताल और पौड़ी में 208 किलोमीटर
का जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, वो नैनीताल के अंदर है इसका। और 312 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो पौड़ी के अंदर है। ठीक है जी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, एशिया का भी सबसे पहला है जी। ये आपको ध्यान रखनी है बात, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और एशिया का भी। ठीक है जी। और भारत का सबसे पहला व प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। किसके नाम पर बना था ये? हेली करके एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर ये हेली नामक नेशनल पार्क बना था, हेली नेशनल पार्क 1936 में। ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज होता चला गया टाइम के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद कुछ और रहा। फिर एक व्यक्ति यहाँ पे जिम कॉर्बेट करके थे, उनके नाम पर फिर ये 1957 के आसपास ये कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम पड़ गया था। ठीक है जी। ढिकाला का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। काफ़ी बातें हैं, मैंने सब बता रखी है आपको। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कहाँ पर है? चलिए ये आपको आंसर कमेंट करना है फटाफट, डू इट फास्ट नाउ। उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर, तो इसका जो आंसर रहने वाला है मालसी डियर पार्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, मालसी डियर पार्क। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनकी स्थापना वर्षों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही कौन सा गलत है ये बताना है बस आपको। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 अभी देखा हमने, गोविंद वन्य जीव विहार 1980, फूलों की घाटी 1982, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बताइए फटाफट। चलिए बताइए फटाफट। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, गोविंद वन्य जीव विहार 1980, फूलों की घाटी 1982, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983। तो इसका जो आंसर रहने वाला है गोविंद वन्य जीव विहार सेकंड 1900। इसका जो आंसर है कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है इसमें आपको, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, गोविंद वन्य जीव विहार 1980। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? देखिए ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है, जो कि अभी घोषित किया गया है अभी फिलहाल में। ठीक है जी। चलिए बताइए फटाफट। नंदा देवी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है जी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको पता है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जीव सुरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, राज्य राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है किसका? ये पूछा गया है आपसे। महाशेर मछली, चीतल, कस्तूरी मृग, एशियाई हाथी। आंसर आप कमेंट कीजिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है ये बताना है आपको। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, इतना टाइम नहीं है, डू इट फास्ट, आपको पता है। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथी। एशियाई हाथी आपको देखने को मिल जाएंगे राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियाँ की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग कितनी है ये बताना है आपको। सॉरी, चलो, उत्तराखंड में जड़ी बूटियाँ की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग कितनी है ये बताना है जी आपको। बताइए फटाफट। 100, 500, 1000, 1800। तो इसका जो आंसर रहने वाला, इतना आप ऐसे खास पर्सन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका 500 प्रजातियाँ लगभग पाई जाती हैं जड़ी बूटियों की उत्तराखंड के अंदर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय पर्यटन, कृषि, उद्योग, उपरोक्त सभी। देखिए उत्तराखंड के अंदर आपको पर्यटन भी देखने को मिल जाएंगे, कृषि भी देखने को मिल जाएगी, उद्योग भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न,
उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उपरोक्त सभी। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उपरोक्त सभी। डू फास्ट। चलिए देखिए, जो इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो राजाजी नेशनल पार्क है वो 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना हुआ है, चिला, मोतीचूर और खुद राजाजी। ठीक है जी, ये 3 क्षेत्र हैं जो कि इन तीनों जिलों के अंदर पड़ते हैं। इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था एक राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, चक्रवर्ती गोपालाचारी के नाम पर इसका नाम जो है आपका राजाजी नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल इसका 820 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, गोविंद, कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी। उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, वो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन डी नंदा देवी। नंदा देवी इज द राइट आंसर। एक जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है इसको। अगला प्रश्न, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद या जिले में अवस्थित है? जिले में स्थित है। ठीक है जी, तो ये आपका अल्मोड़ा में नहीं है, चमोली में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं, पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो गोविंद वन्य जीव विहार है, केदारनाथ वन्य जीव विहार है, स्कोट वन्य जीव विहार है, या सोन नदी वन्य जीव विहार है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है जी, अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण आ गया है। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने वाले छायाचित्र, मध्य पैमाने वाले छायाचित्र, दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इसका, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रथम नेशनल पार्क जिसे आप जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जानते हैं कितने जिलों में फैला हुआ है? देखिए मैंने भी आपको बताया था पीछे, जो आपका जिम कॉर्बेट है वो 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है जी, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एनपी नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? अभी आपको बताया था मैंने जब पीछे गंगोत्री के बारे में बात की थी, कौन से जिले में है ये? उत्तरकाशी में है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है जी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेली पार्क का नया नाम, हेली पार्क का नया नाम अभी मैंने आपको पीछे कराया था, जो कि कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। हेली पार्क उसका पुराना नाम है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? वाह जी वाह, क्या प्रश्न आ गया। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शिव। ठीक है जी, शिव को चढ़ाए जाते हैं आपके ब्रह्म कमल। चलिए अगला प्रश्न, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 2500 से 5,000 मीटर, 8,000 से 9,000 मीटर, 2500 से 5,000 फीट, 8,000 से 2,000, 20,000 फीट। आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका, 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाएंगे मोनाल पक्षी।
नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में काचूला खर्क है। काचूला खर्क, चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हेतु काचूला खर्क राज्य है। चलिए अगला प्रश्न। थोड़ा पीछे आ गया। हेली पार्क हो गया, ब्रह्म कमल, मोनाल पक्षी हो गया, ये भी हो गया जी। ये अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आलू इज द राइट आंसर। आलू इसका फेवरेट फूड है, खाना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव विहार कौन सा है, ये बताना है आपको। विंसर वन्य जीव विहार है, स्कॉट पार्क व विंसर वन्य जीव विहार, केदारनाथ व गोविंद वन्य जीव विहार, स्कॉट व केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्कॉट व केदारनाथ। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कस्तूरी विशेष रूप से पाई जाती है नरमर्ग में, नरमर्ग की नाभि में, नर मादा दोनों में, मादा में, कुछ नर में या कुछ मादा में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। नर मर्ग की नाभि में पाई जाती है आपकी कस्तूरी। ठीक है जी। और ये कितनी, लगभग 30 से 45 ग्राम के आसपास पाई जाती है और एक साल में एक बार ही प्राप्त की जाती है। ठीक है जी। तो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एमसीक्यू पसंद आए होंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन है इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए थे और मैंने आपको सामने फिर से एक बार रिपीट कर दिए ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VRU की। धन्यवाद।